दोस्तों, इस कार्यक्रम के जरिए आपके भाग्य से जुड़े, आपके ग्रह नक्षत्रों से जुड़े, आपके जीवन से जुड़े सभी परेशानियों का हल आपको दिया जाता है। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होता है, आपके स्क्रीन के नीचे कुछ नंबर चल रहे हैं, उन नंबर्स पर आपको कॉल करना होता है और उस नंबरों के माध्यम से आप इस कार्यक्रम में लाइव जुड़ सकते हैं और लाइव ही गुरुजी का सानिध्य पा सकते हैं, गुरुजी का आशीर्वाद पा सकते हैं और अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। चाहे आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है, कोई भी परेशानी चल रही है, विवाह को लेकर परेशानी चल रही है, नौकरी को लेकर परेशानी चल रही है, संतान को लेकर परेशानी चल रही है, जो कुछ भी दिक्कतें आपके जीवन में चल रही हैं, उन सभी का आपको समाधान दिया जाएगा। जरूरत है बस एक कदम आगे बढ़ाने की। जल्द से जल्द आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। इस कार्यक्रम के जरिए हजारों लाखों दर्शक ऐसे हैं अभी तक जो अपनी समस्याओं का निदान पा चुके हैं, अपनी समस्याओं को अपने से दूर फेंक चुके हैं। तो आपको भी जरूरत है अगर अपनी समस्याओं से निदान पाने की, तो आपके पास एक ही रास्ता है, एक फोन कॉल की दूरी है। फोन उठाइए और जल्दी से नीचे दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। और आज इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं नशे को लेकर के। नशे की लत क्यों लगती है, क्या ज्योतिष में भी उसका कोई ऐसा तरीका है जिसकी वजह से, क्या ज्योतिष के दृष्टिकोण से भी आप नशे में पड़ सकते हैं या फिर वो सिर्फ एक बुरी लत है। तमाम सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। हमेशा की तरह ही हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ही खास मेहमान, एस्ट्रोलॉजर है, वास्तु विशेषज्ञ हैं और 10 महाविद्याओं के ज्ञाता हैं। इन्हीं से जानेंगे। चलिए इनका स्वागत करते हैं। मृगेन चौधरी जी, गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मुझे बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हर रोज की तरह आज भी अपना समय देने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ अपनी जानकारियां साझा करने के लिए और उनको उनकी समस्याओं से निकालने के लिए। आज हमने अपने दर्शकों से वादा किया है गुरुजी कि आज हम नशे को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि कई सारे दर्शक हमें मैसेजेस करते हैं, कॉल के माध्यम से भी बताते हैं कि नशे में उनके घर वाले कई बार पड़ जाते हैं, उनका कोई अपना प्रिय पड़ जाता है, फिर उनको निकालना मुश्किल हो जाता है। तो ज्योतिष के लिहाज से आज हम जानना चाहेंगे, शराब की लत में कोई भी जातक क्यों पड़ता है? देखिए, इस प्रकृति के अंदर जो ब्रह्मांड में है वही शरीर के अंदर है, ये एक नियम है। तो इस प्रकृति के अंदर जितने भी तत्व हैं वो सारे के सारे पृथ्वी के ऊपर हैं, चाहे वायुमंडल में है, ग्रहों के अधीन है और ग्रहों जो है उनके कारक माने जाते हैं। जैसे कि अगर हम धातु की बात करते हैं तो सोने का कारक बृहस्पति होता है और सूर्य होता है। तांबे का सूर्य और मंगल माना जाता है, मंगल ज़्यादातर। लोहे का शनि होते हैं और शीशा, इसको हम कच्चा लोहा भी बोल देते हैं और इंग्लिश में इसको लेड बोलते हैं, उसका कारक होता है राहु। इसी प्रकार से वनस्पतियाँ भी होती हैं, जैसे सरसों का जो तेल है, सरसों जो है वो कारक है शनि की, मूंगफली शनि के कारक है और जो है काले उड़द इत्यादि शनि की चीज़ें हैं। इसी प्रकार सूर्य का जो है गुड़ है, ठीक है, और गेहूं है। इसी प्रकार से जो मंगल का है वो मसूर की दाल होती है, शहद होता है। तो सभी ग्रहों के जिस प्रकार चीज़ें हैं उसी प्रकार कुछ ऐसी औषधियां हैं या ऐसे तत्व हैं या खाद्य पदार्थ हैं या पेय पदार्थ हैं जिनमें उन ग्रहों का असर बहुत ज़्यादा होता है। जिस प्रकार जो मदिरा है, शराब है, उसके अंदर जो है शनि का तत्व बहुत ज़्यादा माना जाता है और तंबाकू और भांग, चरस, गांजा, इनके अंदर राहु का तत्व बहुत ज़्यादा होता है। कोकीन, स्मैक, ब्राउन शुगर इत्यादि जो बहुत महंगे नशे हैं और लत वाले हैं, इनके अंदर शुक्र का तत्व ज़्यादा माना जाता है। तो जैसे कि आपने बात करी है शराब की, बिल्कुल गुरुजी, और जानेंगे आगे, चर्चा करेंगे, लंबी चर्चा ये हमारी होगी क्योंकि दर्शक भी जुड़ने लगातार जारी हो गए हैं, दर्शकों को भी जोड़ लेते हैं। लेकिन उससे पहले दर्शकों आपको थोड़ा सा जानकारी दे दे गुरुजी, जब भी आपकी किसी समस्या का समाधान करते हैं तो हमेशा आपको एक तय समय बताते हैं कि इतने समय में आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यदि उस समय में आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होता तो आपको 100% मनी बैक की गारंटी भी दी जाती है। लेकिन आज तक ऐसा कोई भी मामला नहीं आया है कि किसी की समस्या का समाधान ना हुआ हो। साथ ही अगर आपको कोई पूजा करवानी है, कोई पाठ करवाना है, कोई अनुष्ठान इत्यादि करवाना है तो उसके लिए भी आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। एक छोटा सा अपॉइंटमेंट आपको लेना होता है। बिना देरी किए पहले दर्शक का कॉल ले लेते हैं गुरुजी, इनकी समस्या जान लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी हेलो। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। जी 12 मार्च 1986 का जन्म है। 12 मार्च 1986 का जन्म है, ठीक है। 6:33 AM।
1986 6:34 AM 6:35 AM। 6:35 AM। जी, प्रश्न क्या है आपका? जी मेरठ का जन्म है। मेरठ? जी मेरठ यूपी। हाँ, क्या प्रश्न है आपका? जी मेरा कैरियर नहीं बन पा रहा है किसी भी लेवल पे, ना ही गवर्नमेंट जॉब में बन पा रहा है, ना ही प्राइवेट जॉब में बन पा क्या रहा है। काम मेरा करते हैं? कहीं भी कुछ। जी क्या काम करते हैं आप? मैं कहते रहा हूँ कि मैं प्राइवेट जॉब भी करता हूँ तो वो मेरी चल नहीं पाती है ज्यादा समय तक, और आप- गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास कर रहा हूँ। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन थर्ड टाइम ऑन द सेम प्लेटफॉर्म टू मी। पहले 2 बार भी मैंने आपको बताया है, आई गॉट यू, मैंने आपको पहचान लिया है। मैंने आपको बताया था कि आपको तंत्र बाधा है, और बिकॉज ऑफ दैट आपका कोई भी काम नहीं बनेगा जब तक आप उस बाधा को नहीं हटवाते। तीसरी बार आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप मुझसे अगर 100 बार भी पूछेंगे तो भी मैं यही जवाब दूंगा इसका, ठीक है? क्योंकि हम तुक्के नहीं मारते बिल्कुल भी। आपका कुंभ लगन है, गुरु और सूर्य लगन में बैठा हुआ है, सेकेंड हाउस में शुक्र, चंद्र और बुध बैठे हैं, थर्ड में राहु बैठा है, 10वें मंगल और शनि उत्तम स्थिति में बैठे हुए हैं। आप बहुत अच्छी नौकरी पे होते। मैं तीसरी बार आपको एक क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ। अगर आप इसको 100 बार या 1000 बार भी पूछेंगे ना, तब भी आपकी स्थिति में सुधार नहीं होने वाला है। बेहतर आप इसका इलाज कराइए और कोई डिफरेंट क्वेश्चन आप पूछिए। फ्रेंड्स, मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि यहाँ पे टाइम लिमिटेड होता है और वो बहुत कीमती है, तो सेम क्वेश्चन रिपीट ना करें प्लीज़। इससे किसी और का टाइम वेस्ट होता है, कोई और व्यक्ति अपने बारे में पूछ सकता है। ये कोई टेस्ट करने का प्लेटफॉर्म नहीं है यहाँ पे कि आप जो आया उठाया सेम क्वेश्चन उठा के रख दिया। तो आप प्लीज़ दोबारा क्वेश्चन मत पूछना मेरे से, और आप अपनी बाधा हटवाइए, आपका इलाज होगा। नहीं आप ऐसे भटकते रहेंगे पूरी ज़िंदगी। बिल्कुल दर्शकों, उम्मीद करते हैं आप सभी को गुरुजी की बात जरूर समझ आई होगी, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हमारे पास लिमिटेड समय होता है। इस समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समय देना होता है, उनकी समस्याएं सुननी होती हैं। तो कृपया अपना और हमारा दोनों का समय बर्बाद ना करें। यदि आपको विस्तार में चर्चा करनी है तो आप लोग कार्यक्रम के बाद कॉल कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर्स पर आपको एक छोटा सा अपॉइंटमेंट लेना होगा, जिसके बाद से आप विस्तार से आधा घंटा गुरुजी आपको देंगे। उसमें आप तमाम सारे प्रश्न अपने पूछ सकते हैं। चाहे तो आप टेलीफोनिक माध्यम से पूछिए, चाहे तो आप वीडियो कॉल के माध्यम से भी पूछते हैं, और अगर आप मिलकर के समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको गुरुजी मिल सकते हैं। मंडे टू सैटरडे गुरुजी दिल्ली में रहते हैं, और संडे की अगर बात करें तो लुधियाना में आपसे मिल सकते हैं। इसलिए अपना भी समय बचाएं, दूसरों का भी समय बचाएं। गुरुजी आगे बढ़ेंगे चर्चा को। एक और दर्शक हमारे जुड़ चुके हैं, मनोज जी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मनोज जी। हाँ जी, हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी आप। 8/19 आपकी आवाज़ कट रही है, दोबारा बताएंगे आप? हाँ जी। 18/8/1980। 18/8/1988। ठीक है। टाइम क्या है? 3:15 दिन का। आपकी ना आवाज़ कट रही है, और थोड़ी आवाज़ कम करिए अपनी आप। हाँ जी। 3:15 दिन का। 3:15 दिन का। बर्थ प्लेस क्या है आपका? यूपी आया। जिला बताइए। मनोज जी आपकी आवाज सही से नहीं है, दोबारा ट्राई करिए प्लीज। बिल्कुल मनोज जी, आप दोबारा ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अगर डेटा मुझे सही प्राप्त नहीं होगा तो मैं जन्मपत्री गलत बन जाएगी ना, फिर फायदा नहीं है उसका, प्रेडिक्शन गलत आएगी। तो दोबारा ट्राई करें आप प्लीज। बिल्कुल मनोज जी, जब दोबारा ट्राई आप कीजिएगा। यदि कार्यक्रम में कॉल नहीं लगता है तो कार्यक्रम के बाद आप कॉल कर सकते हैं। छोटा सा अपॉइंटमेंट आपको लेना होगा। नीचे लगातार जो है आपके नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। एक और दर्शक जुड़ गए हैं, उनका कॉल ले लेते हैं। रवि जी जुड़ गए। रवि जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। रवि जी आप। नमस्कार जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। 27/11/94 सर। 27/11/94। जी। टाइम? पैसा का तंगी बने रहती है सर, धन लाभ नहीं होता है, आता है और उड़ जाता है। टाइम तो बताएं आप पहले प्लीज। टाइम, बर्थ टाइम क्या है आपका? 27 तारीख सर, 11वां महीना 94। बर्थ टाइम, जन्म समय बताइए ना साथ में, जन्म स्थान। 11:45 सर। मॉर्निंग का या रात का है? मॉर्निंग। 11:43। 11:45। ठीक है। जन्म 11:45 सर। हाँ, जन्म स्थान क्या है आपका? मेरा कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा सर। कालाहारी, ठीक है। कालाहारी, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा। उड़ीसा से। कालाहांडी, ठीक है। जी जी। ठीक है। अब पूछिए क्या प्रश्न है आपका? सर पैसा
जितना भी कमाता हूँ हाथ में बचता नहीं है। क्या काम करते हैं आप? जॉब होता नहीं है, कर्जे में पूरा परिवार डूबे हुए हैं। जॉब करते हैं, बिजनेस? बिजनेस सर, बिजनेस नहीं करता हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ सर। ठीक है ठीक है। 27 नवंबर 1994, 11:45 AM और कालाहरी। हाँ वेट करिए बस, आपका चार्ट तैयार हो गया है, जस्ट ए मिनट। कुंभ लग्न है, लग्न में शनि बैठा है, 3rd हाउस में केतु है, 7th में मंगल और चंद्रमा, और 9th में राहु शुक्र बैठे हैं, 10th में सूर्य बुध और गुरु। तो दशा आपको लगी हुई है भाई अभी मंगल की थी, राहु आ गया है 1 जुलाई से, 1 जुलाई से राहु आ गया है। तो आप अपना काम करिए, बजाय जॉब के ना काम करो, आप अपना खुद का काम करिए, ठीक है। आप हार्डवेयर का काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा चलेगा आपका। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का काम कर सकते हैं, वो बहुत बढ़िया चलेगा आपका। गैस का कर सकते हो, पेट्रोल का कर सकते हो, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे उनका कर सकते हो, टायर का बिजनेस कर लीजिए, ठीक है। रियल एस्टेट का काम कर सकते हैं, कोई होटल रेस्टोरेंट खोल लीजिए, उससे कर्जा उतरेगा आपका। जॉब की पत्री नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है जॉब का इसमें स्कोप, बिजनेस की पत्री है जी। बाकी डिटेल में आप मेरे से बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके आधा घंटा आपसे मैं बात करूंगा, विल टेल यू एवरीथिंग। गुड लक। बिल्कुल रवि जी, उम्मीद करते हैं जो कुछ भी उपाय, जो कुछ भी समाधान आपको गुरुजी ने बताए हैं उनको आप जरूर करेंगे, और विस्तार में एक बार जरूर गुरुजी से बात कर लेंगे। नंबर आपके पास आ ही चुका है, नीचे दिए गए नंबर्स को नोट कर लीजिए। छोटा सा अपॉइंटमेंट आपको लेना होगा, जिसके बाद से आप गुरुजी से आधे घंटे तक बात कर सकते हैं। चाहे तो आप टेलीफोनिक माध्यम से कीजिए, चाहे तो वीडियो कॉल के माध्यम से कीजिए, चाहे तो मिलकर के भी आप बात कर सकते हैं, क्योंकि मंडे टू सैटरडे गुरुजी दिल्ली में रहते हैं और संडे की अगर बात करें तो लुधियाना में रहते हैं। तो दर्शकों, आप सभी से भी यही कहना चाहेंगे, समस्याओं को लेकर के बिल्कुल नहीं बैठे। अगर आपके जीवन में भी है कोई भी परेशानी, चाहे किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड कोई मार्गदर्शन आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको नीचे दिए गए नंबर्स को नोट कर लेना है। अगर आप लाइव कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, लाइव गुरुजी से बात करना चाहते हैं, क्योंकि एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप खुद जुड़ करके गुरुजी से लाइव बात कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। इसलिए बिना देरी किए नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कीजिए। गुरुजी, एक और दर्शक हमारे मनोज जी जो पहले जुड़े हुए थे दोबारा जुड़ गए हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार गुरुजी। हाँ अब आइए आपके पास, डेट ऑफ बर्थ बताओ जी। 18/8/1988। 18/8/1988, ठीक है। टाइम क्या है आपका? दिन का है 3:15। ठीक है। बर्थ प्लेस क्या है? यूपी, अयोध्या। अयोध्या से है, ठीक है। क्या प्रश्न है आपका? सर मेरा बिजनेस है, बिजनेस की प्रोग्रेस के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ ठीक है। इसमें पूछना था। किस चीज़ का बिजनेस है आपका? साइकिल की मैन्युफैक्चरिंग है। ओके, साइकिल मैन्युफैक्चरिंग का है, ठीक है। 18 अगस्त 1988, 3:15 PM, अयोध्या। जी। तो देखिए, आपका जो है कुंभ लग्न है, लग्न में शनि बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया होता है ये। अगर आप हार्डवेयर का कोई भी काम करते हैं लोहे से संबंधित, उसके लिए शनि, हाँ शनि तो लग्न में बैठा है, बहुत बढ़िया है। 4th हाउस में मंगल बैठा है, 6ठे आपका गुरु है, और 7th में शुक्र बैठा है, ठीक है। और आपके 9th हाउस में बुध, सूर्य और केतु है, 11वें आपके बैठा हुआ है चंद्रमा। तो अब दशा किसकी लगी है आपको? शनि की लगी हुई है 2022 से जी। तो देखिए, दशा के हिसाब से तो समय आपका बढ़िया चला हुआ है, मैं आपको बता दूं बात, ठीक है। तो ग्रह का तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि शनि इसका कारक माना जाता है, आप थोड़ा बहुत जानते होंगे इस चीज़ को। और लगन में बैठा है पैसे देने के लिए आपको, क्योंकि 2nd हाउस का भी लॉर्ड है, ठीक है। तो दशा शनि की लगी है, तो यानी कोई और कारण है। फिर आप समझदार हैं, उस कारण का निवारण करवाइए, वो जो बाधा लगी आप उसको हटवा दीजिए, आपका काम अच्छा चलेगा। फिर एक नीलम जरूर दान कर लें आप, इससे आपको और फायदा होगा। और नीलम पन्ना पहना, मैंने पुखराज पहना हुआ है। पुखराज पहनोगे तो बर्बाद कर देगा, हेल्थ खराब रहेगी, पेट खराब रहेगा, एसिड बनेगा, क्योंकि 6ठे स्थान पे बैठा हुआ है आपके कर्ज के स्थान पर और बीमारी के। लग्नेश है मगर स्थिति गलत है उसकी। पौंगा पंडित बोल देते हैं जी लग्नेश का डाल लो, पंचमेश का डाल लो, नवमेश का डाल लो, ये पौंगा पंडित बोलते हैं जिन्होंने कुछ इन डेप्थ जो है एनालिसिस नहीं होती उनकी, कि अखबार में पढ़ लिया लग्नेश का डाल लिया जी, पंचमेश का डाल लिया, नवमेश का डाल लो जी, वो कहीं बैठा है नीच का, बर्बाद कर देता है आदमी को। और रतन बहुत सोच समझ के डालना चाहिए। आप पुखराज उतारोगे ना तो आपकी जो हेल्थ है वो भी इंप्रूवमेंट आ जाएगी। अगर आपकी हेल्थ में इशू चल रही है, अभी पेट की समस्या आपको, पेट खराब रहता है जो आप बता रहे हो ना, उसी से उसको आप उतार दो, हफ्ते बाद देखना आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और नीलम दान करो आप। नीलम मैं बताऊंगा कैसे डालना है आपको, वो अंगूठी में नहीं डालना आपने, उसको लॉकेट में डालना है, विधि मैं समझा दूंगा। रत्न बताना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है साउथ इंडिया की, उसके हिसाब से रत्न परफेक्ट जो है स्पेसिफिकेशन होती है। जो ये बैठे हैं ना, कहीं से पढ़ के पेपर में से बता दिया कहीं पे भी, वो बहुत दिक्कत वाली बात है। लोगों को लकवा हो जाता है रत्न डालने से, गलत लीवर फेल हो जाता है, हार्ट में इशू हो जाती है। रत्न ऐसे नहीं डालना चाहिए।
एक तो आपके पैसे खराब होते हैं, मेरी बात सुनो पहले, जी जी ऊपर से आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। जी अगर मान लो यही आपका आश्रम में बैठा होता, या लगा लो आपको कोई पन्ना डलवा दे और पन्ना आश्रम में बैठा हो, तलाक करवा देता है आदमी का। तो रत्न बहुत समझ के डालना चाहिए, ऐसे नहीं होता रत्न डलवाना। जेमोलॉजी अपने आप में बहुत एक इन डेप्थ एनालिसिस का सब्जेक्ट है। आप ये करके देखिए, हफ्ते बाद फिर मुझे इसी शो में फोन करके बताना कि आपको आराम नहीं लगा, नहीं लगा। पुखराज उतार दो, ठीक हो जाओगे। कर्जा भी दे रहा है आपको, उसको हटा लो। नहीं कर्जा है, आपकी सही बता रहे हो, मेरे को कर्जा भी हो गया है। उसको उतार दे यार, उसको उतारने से 2 महीने के अंदर सारा सिस्टम सेट हो जाएगा। और एक बार डिटेल में मेरे से बात कर लो। आपका तो बहुत गोल्डन टाइम चला हुआ है पैसा कमाने का, ठीक है, बहुत बढ़िया रहेगा, चिंता मत करो आप। गुड लक। आप इसी टीवी पे बताओगे सबको कि रिजल्ट मिला है। मनी बैक गारंटी हम देते हैं, ठीक है, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है अपनी विद्या पे। ओके जी जी बिल्कुल मनोज जी, उम्मीद करते हैं जो कुछ भी उपाय, जो कुछ भी समाधान आपको गुरुजी ने बताया है उनको आप जरूर करेंगे और एक बार डिटेल में जरूर बात कर लेंगे। दर्शकों, यही कामना हम आप सभी के लिए करते हैं कि आप सभी भी अपने दुखों से, अपनी समस्याओं से छुटकारा पाओ। ज्योति जी, कुछ इसीलिए ऐसा भी होता है कि कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसा करते हैं, अपने पास कोई स्टोन पड़े हैं 5-4, जी कोई जजमान आया कि भाई पुखराज पड़ा है, मेरा बिक नहीं रहा, उठा के उसको डलवा देते हैं। बिल्कुल ये बहुत बड़ा अपराध है, बिल्कुल किसी सही के जीवन के साथ खिलवाड़ है ये, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और बिल्कुल गुरुजी, इसीलिए इस कार्यक्रम का प्रयास रहता है और आपका भी प्रयास रहता है कि 100% लोगों को मनी बैक की गारंटी दी जाए, ताकि किसी भी तरीके से वो ठगी का शिकार ना हो सके। जी तो दर्शकों, इस कार्यक्रम के जरिए हमेशा यही प्रयास रहता है कि आप लोग अपनी समस्याओं से छुटकारा पाओ और किसी भी तरीके से ठगी का शिकार ना हो। इसीलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से, गुरुजी के माध्यम से आपको 100% मनी बैक की गारंटी दी जाती है, ताकि आप कभी भी ठगी का शिकार ना बनो और अपनी समस्याओं के समाधान को पाओ। दर्शकों, कई सारे लोग घबरा जाते हैं कि समस्याएं तो हैं, हम क्या करें, हो सकता है हमारी किस्मत हो। समस्याएं किस्मत नहीं होती है, ये सब ग्रहों का खेल होता है। अगर जरूरी है तो उनका एनालिसिस करना, एक सही व्यक्ति के पास जाना, सही गुरु का मार्गदर्शन पाना। तो इसीलिए आप सभी से हम यही कहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आप लोग भी बिल्कुल ना घबराएं, नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, गुरुजी से खुद बात कर सकते हैं। गुरुजी, एक और दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे, अमित जी दिल्ली से जुड़ चुके हैं, उनकी समस्या जान लेते हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। नमस्कार। 30 सितंबर 1985 का जन्म है। 30 सितंबर 1985। जी ठीक है। टाइम क्या है आपका? 10:56 PM। 10, ठीक है, 10:56 PM। यूपी उत्तर प्रदेश मेरठ से बात कर रहा मेरठ से, ठीक है जी। जी। क्या प्रश्न है आपका, बताइए। जी, प्रश्न ये है कि मैं अपने पुत्र को लेकर थोड़ा परेशान हो रहा हूँ। मेरा मतलब मैं अपने पूछना चाहता हूँ कि मेरे मतलब उसमें पुत्र की प्राप्ति है या नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। 30 सितंबर 1985, 10:56 PM, ठीक है, जी मेरठ। जी ठीक है जी। आपका मिथुन लगन है, 3rd हाउस में मंगल शुक्र है, 4th में सूर्य बुध बैठा है, 5th में केतु नीच का, 6th में शनि, 8th में गुरु नीच का, और 11 में आपके राहु और चंद्रमा बैठा हुआ है। जी देखिए, पुत्र रत्न जो होता है, अगर 5th स्थान पर सूर्य, मंगल, बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए या स्वयं बैठे हों तो पुत्र रत्न प्राप्त होता है। तो आपकी इनमें से ना तो किसी की दृष्टि है, ना वो बैठे हैं। हाँ, एक अच्छा ग्रह बैठा है वहां पे, वो केतु है। केतु भी पुरुष संतान देता है, मगर वहां पे राहु और चंद्रमा की दृष्टि है। तो पुत्र प्राप्ति के लिए आपको सूर्य देव की पूजा करवानी पड़ेगी, साथ में मंगल देव की पूजा होगी, वो स्पेशल पुत्र प्राप्ति के लिए होती है, तो आप वो करवा सकते हैं, आपको पुत्र रत्न प्राप्त हो जाएगा। ठीक है जी। जी अभी 3 कन्याएं हैं मेरी, मतलब अभी हुई है पिछले हफ्ते, वो भी लड़की हो गई। कोई बात नहीं, आप एक बार डिटेल में बात करिए, पर्सनली या मिल लीजिए। ये मैटर थोड़ा सा अगर आप मिलके करेंगे बात तो ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, उम्मीद करते हैं जो कुछ भी समाधान और उपाय गुरुजी ने आपको बताया उनको आप जरूर करेंगे। एक बार डिटेल में जरूर बात कर लेंगे, क्योंकि कई सारी समस्याएं ऐसी होती है जिनके लिए ज्यादा समय देना होता है। हर समस्या का समाधान सिर्फ 2 मिनट में नहीं हो सकता है, इसलिए दर्शकों, कार्यक्रम के बाद आप कॉल कर सकते हैं। हो सकता है हमारी लाइनें जो है वो लगातार व्यस्त आए, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कार्यक्रम के बाद आप कॉल कर सकते हैं। नंबर जो है 95 वाला अपॉइंटमेंट के लिए आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, उन नंबर्स को नोट कर लीजिए, अपने अपनों को भी वो नंबर जरूर दीजिए। हो सकता है उनकी समस्या का समाधान का जो माध्यम है वो आप बच जाए। साथ ही एक जरूरी दिशा निर्देश और एक बहुत ही अहम जानकारी आपको देना चाहेंगे दर्शकों। गुरुजी के नाम से कई सारे लोग आजकल फ्रॉड करने लगे हैं।
अगर जो आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है 95 वाला, उससे आपको कॉल आए तभी आपको विश्वास करना है, क्योंकि गुरुजी का सेक्रेटरी बनके कई सारे लोग आपको ठगने का प्रयास करते हैं और आपसे पैसे ले लेते हैं। इस चीज़ के जिम्मेदार आप खुद ही होगे। इसलिए आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है तो सिर्फ इसी नंबर पर बुक करना है और इसी नंबर से यदि आपको कॉल आए तो ही आपको सही मानना है। जी गुरुजी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? बस यही ऐड करना चाह रहा था मैं कि क्लाइंट्स जो है फ्रॉड से बचें। बिल्कुल, हमारे नाम पर जो, क्योंकि हम मनी बैक गारंटी देते हैं, बिल्कुल। बाकायदा लिख के कॉन्ट्रैक्टर के देते हैं, ऐसे नहीं होगा वर्बली, और नेशनल टीवी पे बता रहे हैं। तो अगर हमारे नंबर से अपॉइंटमेंट आप लेंगे तो ही आपकी जिम्मेवारी होगी, वरना अगर कोई और व्यक्ति फ्रॉड करता है आपके साथ तो आप थोड़ा सचेत रहिए, उस केस में आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। हमारे नंबर से अगर फ़ोन आता है या हमारे नंबर पर आप कॉल करते हैं तो ही अपॉइंटमेंट आपकी जो है जेन्युइन मानी जाएगी। बिल्कुल, इस चीज के जिम्मेदार आप सभी खुद होंगे। एक और दर्शक जुड़ चुके हैं गुरुजी, उनकी समस्या जान लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। मैम मैं गजल बोल रही हूँ, मुझे अपने हस्बैंड के लिए पूछना है। जी, मेरे हस्बैंड का नाम हर्षित है। डेट ऑफ बर्थ बताओ उनकी। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 31 में 1988, सहारनपुर है। 31 मई। वेट करिए, 1988। हाँ जी। हाँ, टाइम क्या है? 4:30 AM। 4:30 AM। बर्थ प्लेस अब बताओ। सहारनपुर। ओके, एक मिनट रुक जाओ। सहारनपुर। हाँ जी सर। सहारनपुर जी, ये है 30 मई। 31 हो गया, ठीक है। 31 मई 1988, 4:30 AM, सहारनपुर। ठीक है, आप पूछिए प्रश्न अपना। आप क्या क्वेश्चन है आपका? सर इनकी बिजनेस की प्रोग्रेस के लिए पूछना था कि क्या करना चाहिए। किस चीज का बिजनेस है? क्योंकि देखिए हर बिजनेस से ग्रह। फिजियोथेरेपिस्ट। हाँ जी, फिजियोथेरेपिस्ट है। ठीक है। हाँ जी। तो वृषभ लग्न है, लग्न में सूर्य बैठे हैं, सेकंड हाउस में बुध और शुक्र बैठे हैं, और 4th हाउस में केतु है, 7th हाउस में चंद्रमा नीच का, 8th में शनि है, 10th में मंगल और राहु, और 12 में बैठा हुआ है गुरु। फिजियोथेरेपी के लिए देखिए, एक तो नसों की समस्या जिसको होती है उसको फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है, दूसरा स्ट्रेस वाले व्यक्ति को जरूरत पड़ती है। तो इसका सीधा संबंध जो है बुध से है, चंद्रमा से है, शुक्र से है और सूर्य से है। ठीक है, तो आपके पति को शुक्र की दशा लगी हुई है 24 अप्रैल 2022 से। शुक्र में शुक्र चला हुआ है 24 अगस्त 2025 तक। शुक्र जो है इनका सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, लग्नेश है, मगर 6ठे स्थान का मालिक भी है, मतलब काम ऊपर नीचे होता रहेगा। बुध बढ़िया है इनका, सूर्य अच्छा है, चंद्रमा नीच का है। तो इनके चंद्रमा के उपाय होने जरूरी है, साथ में शुक्र के उपाय होने जरूरी है। शुक्र का उपाय मैं बता देता हूँ। चंद्रमा के उपाय के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी क्योंकि वो डिटेल्ड बहुत ज़्यादा है। शुक्र का उपाय लिख लीजिए आप। 2 किलो आपने आलू लेने हैं और उनको पानी लेना है, पानी में हल्दी डाल के आलू डाल देने और आलू उबाल लेने अच्छे से, छिलका नहीं उतारना है। जब आलू उबल जाए तो आलू को हाथ से तोड़ के चूरा बना ले, उसमें हल्दी डाल दें। इनके ऊपर से 7 बार घुमाएं हस्बैंड के, और मंत्र बोलना है ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। ये करने के बाद बुधवार के दिन ये करना है। सफेद गाय को वो खिला देने आपने, ये बुधवार करो आप। हाँ जी। उसके बाद देखिए कितने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। साथ में मगर चंद्रमा के उपाय भी करने पड़ेंगे, उसके लिए आप डिटेल में मेरे से बात कर सकती हैं। गुड लक। बिल्कुल गजल जी, उम्मीद करते हैं जो कुछ भी समाधान, जो कुछ भी उपाय आपको गुरुजी ने बताए हैं उनको आप जरूर करेंगे, ताकि जो कुछ भी समस्याएं आपके पति के जीवन में चल रही है उनसे समाधान आपको मिल सके। एक बार डिटेल में जरूर बात कर लेगी। तो दर्शकों, यही कामना आप सभी के लिए हम करते हैं कि आप सभी भी अपनी समस्याओं से छुटकारा पाए। इसीलिए आपसे बार बार कहते हैं कि नीचे दिए गए नंबर्स पर आप लाइव जुड़ करके बात कर सकते हैं। यदि कार्यक्रम के बाद आप कॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए अपॉइंटमेंट वाला एक नंबर चल रहा है, उस नंबर को आप सेव कर लीजिए। एक छोटा सा अपॉइंटमेंट आपको लेना होगा, जिसके बाद से आप जो है किसी भी तरीके से गुरुजी से बात कर सकते हैं, चाहे तो टेलीफोनिक माध्यम से, चाहे तो वीडियो कॉल, चाहे तो मिल करके भी आप बात कर सकते हैं। इसलिए परेशान नहीं होना है। इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ इतना है। गुरुजी, एक और दर्शक हमारे जुड़ चुके हैं, उनका कॉल ले लेते हैं। अमन जी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। अमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ आप। 19 अक्टूबर 98। ठीक है, 1998। हाँ जी। टाइम क्या है? 7:35 मॉर्निंग। हाँ जी। ठीक है, बर्थ प्लेस क्या है? पंजाब, अमृतसर। अमृतसर। क्या क्वेश्चन है आपका, बताओ। सदी विदेश योग के बारे में पूछना था। अच्छा, 19 अक्टूबर 1998, 7:35 AM, अमृतसर।
तो तुला लगन है, लगन में बुध और सूर्य बैठे हैं, पंचम में गुरु और केतु बैठा है, सप्तम में शनि बैठा हुआ है नीच का, 11वें राहु और मंगल, 12वें स्थान पे बैठा हुआ है चंद्रमा शुक्र। तो आपकी जन्म पत्री में विदेश जाने के दो बहुत जबरदस्त योग हैं। पहला, आपके लगन में 12वें का मालिक बैठा हुआ है बुध। दूसरा, आपका लग्नेश 12वें स्थान पे बैठा हुआ है मगर नीच का है शुक्र। अगर शुक्र आपका नीच का ना होता तो आप आसानी से जा सकते थे, मगर अगर शुक्र नीच का है तो जाएंगे पर समस्याओं के साथ जाएंगे, बहुत दिक्कत आएगी। 5 जनवरी 2022 से आपका विदेश जाने का योग बना हुआ है, शायद आप ट्राई भी कर रहे होंगे। ठीक है, पिछले साल साई डाली थी, कैंसिल हो गई। हाँ तो भाई 2022 की बात कर रहा हूँ ना मैं, उसके बाद से योग बना हुआ है आपका। ठीक है, और 5 जनवरी 2025 तक आपका योग रहेगा, उसके बाद नहीं। फिर आपका योग दोबारा बनेगा 30 नवंबर 2025 से लेकर के 30 मई 2027 तक। तो आप इस केस में अगर बुध और शुक्र की पूजा करवा दें 101% आपकी फाइल लग जाएगी। आपको 3 से 4 महीने का टाइम दिया जाएगा। अगर उसके अंदर आपकी फाइल नहीं लगती है तो आपके पूरे पैसे वापस कर दिए जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप अपॉइंटमेंट लेके मेरे से बात कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को हमने भेजा, लुधियाना से हम भेजते हैं काफ़ी पंजाबियों को, आप भी जा सकते हैं, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल अमन जी, उम्मीद करते हैं कार्यक्रम के बाद एक बार आप जरूर गुरुजी को कॉल कर लेंगे और डिटेल में वो सारी जानकारी ले लेंगे। दर्शकों, आप सभी से भी ये कहना चाहेंगे, अगर आप भी पाना चाहते हैं अपनी समस्याओं से छुटकारा, तो आप भी इन नंबर्स को नोट कर लीजिए कार्यक्रम के बाद, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम होता है, इसीलिए आप सभी से यही कहते हैं कि इन नंबर्स पर कॉल आप कार्यक्रम के बाद भी कर सकते हैं। एक छोटा सा अपॉइंटमेंट आपको लेना होगा, जिसके बाद से आप लोग गुरुजी से जुड़ सकते हैं। गुरुजी, एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा उनकी समस्याओं का समाधान भी जल्दी कर दिया जाए। सुनील जी जुड़ चुके हैं भोपाल से। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी गुरुजी, मुझे अपने बारे में पूछना था जॉब के लिए। डेट ऑफ बर्थ बताओ अपनी। जी 7 दिसंबर 1994। 7 दिसंबर 1994। जी, और टाइम है रात के 2 बजे। ठीक है, यानी सुबह के 2 बजे हो गया। ठीक है जी जी। बर्थ प्लेस क्या आपका? भोपाल, मध्य प्रदेश। भोपाल। जी, मुझे ये पूछना है कि जहाँ मैं कपड़े की शॉप पे काम करता हूँ वहां से छोड़ने का है मन, तो ये टाइम सही है छोड़ने के लिए? वहां से दूसरी जगह करने का है, मतलब अपना काम करो ना आप। नहीं, अपना काम तो है लेकिन अभी उसके लिए टाइम है, 1-2 साल है अभी। देखो, राहु में सूर्य चला हुआ है 26 अगस्त तक, फिर आपको राहु में चंद्रमा आएगा, और राहु में सूर्य चला है तो थोड़ा दिक्कत, पैसे की दिक्कत आ जाएगी आपको। अगस्त के बाद करो। अच्छा, अगस्त के बाद। वैसे अपना काम करोगे तो बेहतर रहेगा कपड़े का। सूर्य और चंद्रमा, चंद्र और शुक्र अच्छे हैं आपके। जी जी, ठीक है। बाकी अगर छोड़ने की सोच रहा हूँ उधर से, तो छोड़ सकते हैं। देखो, पैसे की दिक्कत आ गई, बाकी मर्जी है आपकी थोड़ी सी। ठीक है, अच्छा। अगस्त तक थोड़ा सा स्ट्रगल है आपको। ठीक है जी, अच्छा, ओके जी। बिल्कुल सुनील जी, उम्मीद करते हैं जो कुछ भी उपाय, जो कुछ भी समाधान आपको गुरुजी ने बताए हैं उनको आप जरूर करेंगे, ताकि जो कुछ भी दिक्कतें, जो कुछ भी परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं उनसे आपको छुटकारा मिले, और जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं अपने जीवन में, वो पा सके। और यही कामना हर एक दर्शक के लिए करते हैं। गुरुजी, समय क्योंकि हमारे पास कम बचा है, तो मैं चाहूंगी कि दर्शकों को एक बार बताएं कि मनी बैक की गारंटी आप क्यों देते हैं? देखिए, मनी बैक गारंटी का कारण ये है कि अगर आप किसी की समस्या का जो असली कारण है वो समझ लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी को बीमारी है, कोई मान लो चेस्ट में इन्फेक्शन है किसी के, अगर वो प्रॉपर स्कैनिंग होकर के, अल्ट्रासाउंड वगैरह होकर के कंफर्म कर लीजिए कि उसको ट्यूबरकुलोसिस है, अस्थमा है या एलर्जिक रिएक्शन है, अगर आपको सही समस्या का जो है, समस्या का सही कारण अगर पता चल जाता है, तो फिर आप उसके जो है ट्रीटमेंट है आपके पास अवेलेबल है, फिर आप ट्रीटमेंट भी दोगे, जैसे दवाई दोगे। तो बाई एक्सपीरियंस हमें पता होता है कि अगर ये समस्या है और उसको हमने पहले भी ट्रीट किया होता है, काफ़ी लोगों का सोल्यूशन दिए हुए हमारे शास्त्रों में, ऋषि मुनियों ने कहा है कि भाई अगर ये समस्या है तो इस उपाय से, इस प्रकार से अगर किया जाए पूरी श्रद्धा के साथ, तो 100% रिजल्ट आता है। तो हमारी गारंटी आधार वही है, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, टाइम लगाते हैं प्रॉपर, और उसके बाद प्रॉपर उसको सोल्यूशन देते हैं, तो रिजल्ट क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। दूसरा, हम कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करते हैं कि तंत्र बाधा है, नजर बाधा है, प्रेत दोष है, कोई श्राप का दोष है, या फिर ग्रह दोष है, यानी एक चीज नहीं सब चीज देखते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस इसलिए देते हैं जी।
बिल्कुल, और इसीलिए इतना आत्मविश्वास भी आता है कि 100% मनी बैक की गारंटी दी जाए, क्योंकि मैंने आज तक अभी किसी प्रोग्राम में ऐसा नहीं देखा कि 100% मनी बैक की गारंटी दी जा रही हो। इसीलिए दर्शकों, आप सभी से यही कहते हैं, नीचे दिए गए नंबर्स को नोट कर लीजिए, क्योंकि कार्यक्रम में हमारे पास समय नहीं बचा है। कार्यक्रम के बाद आप कॉल कीजिए, कोई पूजा पाठ इत्यादि अनुष्ठान आपको करवाना है तो उसके लिए भी आप छोटा सा अपॉइंटमेंट आपको बुक करना होगा, जिसके बाद से आप ये सभी चीजें कर पाएंगे। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का, और गुरु जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी, धन्यवाद।